शांति। राजयोग मेडिटेशन के इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे कि ईश्वर के साथ जैसे हमने माता पिता का संबंध देखा, इसी तरह परमात्मा हमारा परम शिक्षक, परम सतगुरु भी है। तो उसको परम शिक्षक या परम सतगुरु के रूप में कैसे मन एकाग्र करें? कई बार दुनिया के अंदर कई लोग माता पिता के रूप में उसको याद करना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिक्षक के रूप में या सतगुरु के रूप में उसको याद करना चाहते हैं, जहां एक आदर भाव, एक बहुत ऊंचा भाव मन में उस सतगुरु के प्रति होता है। जिस तरह दुनिया के अंदर भी कोई भी शिक्षक विद्यार्थी को जब कोई भी जीवन के सिद्धांत को बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, तभी तो वो आगे बढ़ते हैं और जिंदगी भर वो उनको हमेशा अपने यादों में रखते हैं कि आज मेरे इन शिक्षक के माध्यम से ही मैं इतना आगे बढ़ सका हूं या इतना आगे होद्दा प्राप्त कर सका हूं, या उनके आशीष सदा मेरे ऊपर बने रहे। परमात्मा भी हमारे परम शिक्षक है, परम सद्गुरु है, परंतु जीवन के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स सिखाने का तरीका ईश्वर का न्यारा और प्यारा है। जीवन के अंदर जब भी व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति आती है, कोई समस्याएं आती है, तो वास्तव में ये परिस्थिति, ये समस्याएं हमें जीवन में अनमोल सीख देने आते हैं, और यही उस परम शिक्षक का सिखाने का तरीका है, प्रैक्टिकल, कि जिसको सीखते हुए हम अनुभवी बनते जाते हैं और उसी माध्यम से आगे बढ़ते जाते हैं। बच्चा तो एक प्लेन स्लेट होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो बचपन समाप्त होता है और जीवन में जो परीक्षाएं आने लगती है, एक के बाद एक, हर परीक्षा हमें घड़ना चालू करती है। जिस तरह एक शिल्पकार एक मूर्ति को आकृति देने लगता है जिससे वो पूजनीय हो जाती है, ठीक इसी तरह ईश्वर भी ये कच्ची मिट्टी जो थी बचपन में, जैसे जैसे बड़े होते जाते उसको आकृति देना चालू करता है। परंतु कई लोग विपरीत समझ लेते कि ईश्वर इतनी परीक्षाएं हमें क्यों देता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों, ये प्रश्न पूछने लगता है। एक बहुत सुंदर कहानी याद आती है कि एक बार एक मंदिर में जो मूर्ति थी मार्बल के पत्थर की, और मंदिर के नीचे ग्राउंड पर, फर्श पर बिछे हुए मार्बल दोनों आपस में बात कर रहे थे। फर्श पर लगे मार्बल ने मूर्ति वाले मार्बल से कहा कि देखो, हम दोनों एक ही खानी से निकले, लेकिन तेरा भाग्य क्या कि तेरे ऊपर फूल हार और कितना लोग क्या क्या चढ़ाते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितनी पूजा करते हैं, और मैं भी उसी खानी से निकला हुआ हूं और मुझे अपने पैरों तले रौंदते हुए जाते हैं। मेरी कोई पूजा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। तब वो मूर्ति वाले मार्बल के पत्थर ने उसको जवाब दिया कि देखो, शिल्पकार ने जब तराशना शुरू किया तो तुम्हारे ऊपर जैसे हथौड़ा छेनी लेकर के काम करना शुरू किया, तुम टूटता गया, और इसीलिए वो मूर्ति बना ही नहीं पाया,
क्योंकि तुम एक भी छेनी हथौड़ी की मार सह नहीं पाया, और इसीलिए फिर उसने तुम्हें रिजेक्ट करके फर्श पर लगाने वाले पत्थर के रूप में तुझे भेज दिया और तुम टाइल बन गया। लेकिन मुझे जब वो तराशने लगा तो छेनी हथौड़ी से जो एक एक मार को सहते हुए जितना मैंने सहन किया, आज उसी सहन शक्ति का फल, सहनशीलता के कारण आज मैं पूजनीय हो गई। जीवन में भी ईश्वर जब कोई ना कोई वैल्यूएबल लेसन सिखाते हैं, अनमोल सीख देते हैं, अनुभवी बनाते हैं, तो अनेक प्रकार की छेनी हथौड़ी से हमें निखारना चालू करता है, घड़ना चालू करता है, और जो उसको सह लेता है वो मूर्ति बन जाता है। लेकिन जो सह नहीं पाता है वो कई जगह रौंदा जाता है, कुचला जाता है, उनका जीवन वो व्यर्थ कर देते हैं। दो प्रकार के इंसान आज संसार के अंदर है। ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या बनना है, मूर्ति बनना है या रौंदे जाना है। तो परमात्मा परम शिक्षक हमें जब तराशता है तो इतना सुंदर तरीके से तराशता है, इतना सुंदर सीख देते हुए अनुभवी बनाता है, क्योंकि जीवन में आगे कुछ ऐसी बातें भी आनी होती है जिसके लिए पहले से वो तैयार करता है। लेकिन धैर्यता, सहनशीलता के माध्यम से जो उन सीख को अपने जीवन में अपना लेते हैं, वही सुंदर मूर्ति के रूप में, आदर्श के रूप में दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। ऐसे कई मूर्तियां इस संसार के अंदर है, चाहे श्री कृष्ण की, श्री राम की, क्या कुछ सहन नहीं किया उन्होंने भी। तो परमात्मा परम शिक्षक है। हर घड़ी उस शिक्षक के प्रति अंदर से धन्यवाद निकलता है। साथ ही साथ देखा जाता है कि वही परम सतगुरु भी है, कि जो सीख लेकर के हम जीवन के अंदर अनुभवी बनते जाते हैं, तब उस परमात्मा के पात्रता को, आशीर्वाद को प्राप्त करने की पात्रता हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं, और तब परमात्मा का वरद हस्त सदा हमारे ऊपर बना रहता है, और हर रीति से उसके आशीर्वाद में पलते हुए, चलते हुए हम उसके सानिध्य का अनुभव कर सकते हैं। जैसे दुनिया के अंदर भी व्यक्ति का इतना रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट होता है अपने सतगुरु के प्रति, ठीक परमात्मा भी हमारे परम सतगुरु है। तो इसीलिए जब ईश्वर को याद करते हैं सहज भाव से, सरल भाव से, और जितनी अपने अंदर पात्रता को विकसित करते जाते हैं, उतना सदा उसके आशीर्वाद का वरद हस्त हमारे ऊपर बना रहता है, और जिससे जीवन को कितने भी श्रेष्ठतम स्थिति तक हम पहुंचा सकते हैं। ये प्रत्यक्ष अनुभव आप जीवन में करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा के साथ ये संबंध भी जोड़ने से बहुत सुखद फीलिंग आती है। एक बार एक बच्चा चर्च में पहुंच गया तो देखा पादरी जी हाथ जोड़ करके प्रेयर कर रहे थे। बच्चा भी बाजू में खड़ा हो गया, नकल करने में तो होशियार होता है, वो भी हाथ जोड़ करके होठ फड़फड़ाने लगा, कुछ अंदर ही अंदर बोलने लगा। पादरी जी ने देखा ये बच्चा बार बार कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। जैसे ही पादरी जी ने पूरा किया, बच्चे ने भी पूरा किया। बड़ा आश्चर्य लगा। पादरी जी को पूछा बच्चे से, तुमने भगवान से क्या कहा?
बच्चे ने पूछा, आपने क्या कहा? तो पादरी जी ने कहा, मैं तो प्रेयर कर रहा था। बच्चे ने कहा, मैं भी प्रेयर ही कर रहा था। पादरी जी ने सोचा, इतनी लंबी कौन सी प्रेयर होगी? पूछा बच्चे से, कौन सी प्रेयर किया? बच्चे ने पूछा, आपने कौन सी प्रेयर किया? पादरी जी ने अपनी प्रेयर सुना दी। तब बच्चा मुस्कुराकर कहता है, मैं तो ABCD बोल रहा था। पादरी जी ने कहा, भगवान के सामने ABCD थोड़ी बोलनी होती है। बच्चा बहुत होशियार था, कहने लगा, ये तो मुझे मालूम नहीं ABCD बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि आपकी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे, मेरी प्रेयर में भी वही 26 अक्षर ABCD के ही थे। आपकी प्रेयर में ढंग से लगे हुए होंगे, शब्द के रूप में, वाक्य के रूप में। मैंने सीधा सीधा बोल दिया और उसको कहा, जैसा अच्छा लगे लगा लेना। ईश्वर को कौन प्रिय लगेगा? बच्चा ही प्रिय लगेगा, क्योंकि उसकी वो निर्मलता, वो पवित्रता। भावार्थ ये, मेडिटेशन कोई बड़ी बात नहीं है, एक बच्चा भी कर सकता है। दिल से बातें ही तो करनी है, और जब दिल से बातें करते हैं ये संबंधों के आधार पर, चाहे माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में, परम शिक्षक के रूप में या परम सतगुरु के रूप में, जिस भी तरीके से आप उनसे बातें कर सकते हो, सहजता से उनसे बातें करके तो देखो, कितना सामीप्य महसूस होगा, कितना निकटतम अपने आप को फील करेंगे कि जैसे भगवान के सबसे समीप है। और यही मेडिटेशन है, यही ध्यान है। ध्यान कोई बड़ी बात नहीं है, दिल से बातें करना, अपना समझकर उससे बातें करना, यही ध्यान है। तो ईश्वर के प्रिय पात्र हम भी बन जाते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा से दिल से बातें करें। ओम शांति। अपने मन को सहज भाव से इसी स्मृति में स्थित करें कि मैं परमात्मा का अति प्रिय शिष्य हूं। वही मेरे परम शिक्षक है, परम सतगुरु है। जिसका वरद हस्त मैं स्वयं पर हर पल महसूस करती हूं। जो परम शिक्षक बनकर जीवन के अंदर अनमोल सीख देते हैं। और मेरी पात्रता को विकसित करते हैं। मुझे आदर्श बनाते हैं। कितना सुंदर अनुभव है ये। उस परमात्मा के छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करती हूँ। मैं आत्मा कितनी न सौभाग्यशाली हूँ।
जो परमात्मा परम शिक्षक के रूप में, परम सद्गुरु के रूप में मेरे आंतरिक गुणों को विकसित करते हुए जीवन में ले आते हैं। ओम शांति।